हेलो फ्रेंड्स। आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किया जाए, चाहे वो एग्ज़ाम से संबंधित हो, चाहे वो आपके कक्षा से संबंधित विषय का हो, उन सभी की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 7 और इस 7 के अंतर्गत जो आपका गणित प्रभा का जो गणित प्रभा पुस्तक है, यानी गणित का, इसका हम लोग 1.1 यानी पेज नंबर 4 को आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। कॉपी, कलम और ये पुस्तक तैयार रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो पेज नंबर है, इससे पहले का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं पेज नंबर 2 का, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पेज नंबर जो 2 है, ठीक, देख सकते हैं। ये वीडियो आपको पहला वीडियो जो कि क्लास 7 का अपलोड कर दिया गया है, उसको देखकर आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम ये दूसरा वीडियो है जो कि ऐसे तो पेज नंबर ये 4 है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है कि सितारा बेगम के दुकान में 60 अमरूद थे और उसने कुल अमरूद का 1/4 भाग बेच दिया। अब उनके पास कितना अमरूद बचा है, बतलाओ ना। तो देखिए क्या करते हैं। सितारा बेगम के पास कुल अमरूद, बोलिए जी कितना है। तो कुल अमरूद कितना है सितारा बेगम के पास? 60। क्लियर। उसने कुल अमरूद का 1/4 भाग बेच दिया। अमरूद बेचा बराबर कितना बेचा? तो कुल का 1/4। कुल कितना था? 60 का मतलब का गुना 1/4 मतलब 1/4। 4 के पहाड़ा में 60 काट दिए, कितना बार में? 5 चौके 60, तो 15 चौके 60 ना। तो ऐसे सोचिए, 4 एकम 4, 2 बच गया तो 20 हुआ, 15 चौक कई 4 बचे 20 और 15 एकम 15, यानी टोटल कितना उसने बेचा? 15 हुआ। अब बता रहा है कि बताओ ना उनके पास कितना अमरूद बचा है। तो लिखोगे, इसलिए अमरूद बचा बराबर टोटल कितना था? 60 गो। कौ गो बेच दी? 15 गो, यानी कितना बच गया? 45। ये आंसर है। ठीक, आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए 2 नंबर दिया है कि मेरी मतलब माँ ने मुझे 60 रुपये का 5/6 भाग और भैया को 45 रुपया का सिर्फ 5/9 भाग दिया। तो बताओ ना माँ ने किसे अधिक रुपये दिए? चलिए देखते हैं माँ ने मुझे कितना दिया। तो माँ ने मुझे रुपये दिए बराबर कितना रुपये दिए?
तो 60 का कितना दिए? 60 का 5/6 भाग दिए। आप लोग अंदाज लगाइए। का मतलब क्या होता है? गुना। तो 60 का 60 का मतलब गुना 5/6 यानी 6। 6 के पहाड़ा में 60 कितना बार में आएगा? कौ छक्के 60, तो 10 छक्के 60 ना हो तो 6 कम 6 जीरो पे जीरो, यानी 10 5 कितना हो गया? 50। यानी मुझे माँ ने कितना दिया है? 50 रुपया दिया है। चलो देखते भैया को बड़े हैं तो कहीं ज़्यादा दिए कि कम। माँ ने भैया को रुपये दिए बराबर। भैया को कितना रुपया दिया? तो भैया तनी बड़ हैं तो इन्हीं लिए इनको तनी 45 का 5/9। ठीक। अब 9 के पारा में 45 कितना? तो 9 5 45, और यहाँ कितना हो गया? 50 25। ठीक। तो यानी मुझे दिया 50, भैया को दिया 25। तो माँ ने मुझे किसे अधिक रुपए दिए? तो लिखिएगा माँ ने मुझे अधिक रुपये दिए बराबर कितना हो जाएगा? तो 50 माइनस 25, यानी 25 रुपया अधिक दिया ना। छोटा बउआ है ना, दुलरुआ है, इसीलिए तने उसको ज़्यादा दे दिया। ऐसे भी तने छोटा बच्चा का भाव ज़्यादा होता है माता पिता के इर्द गिर्द। चलिए अगला क्वेश्चन। आप लोग इसको उतारते रहिए, पहले समझ लीजिए, फिर वीडियो को थोड़ा पोस्ट करके अपना उतारते जाइएगा आप लोग। देखिए 3 नंबर सवाल। गणेश बाबू ने 3 दिन में एक काम का 3/14, 4/7 और 1/21 भाग खत्म किया। उसने 3 दिन में कुल कितना भाग काम खत्म किया और कितना भाग बाकी है, ये आपको बतलाना है। तो सबसे पहले कुल काम बराबर एक हिस्सा, ऐसे मान लीजिए। और उससे पहले यहाँ थोड़ा लिख लीजिए माना। ठीक। माना कुल काम एक हिस्सा। माना कुल काम क्या मान लेते हैं? काम तुमको पता नहीं है, तो माना कुल काम एक हिस्सा। 3 दिन में काम किया। 3 दिन में काम किया बराबर कितना हो जाएगा? 3 दिन में कितना काम किया? तो 3/14 प्लस 4/7 प्लस 1/21। ठीक। 3 दिन में कुल काम किया, कितना काम किया पता चल जाएगा। आप चाहे तो 3 दिन में कुल काम किया बराबर, यहाँ पर आप कुल जोड़ सकते हैं। 3 दिन में कुल काम किया बराबर। अब देखिए इस सबका लसा निकाला है, लसा निकालिएगा तो आपका आता है निकालने 42 होगा लसा। आप लोग देख लीजिएगा। 14 के पारा 42, 3 बार में तितरी के 9, 7 के पारा 42, 6 6 चौके 24, 21 के पारा में 21, 21 के पारा 42, 2 बार 2 एकम 2। ठीक, जोड़ लीजिए। 9 और 24 33 और 2 35/42। छोटा कर लीजिए इसको। 7 5 35, 6 6 42, यानी कितना?
5/6 भाग काम हुआ, यानी 6 में सिर्फ 5 भाग काम हुआ है। समझिए कोई काम है 6 हिस्सा, जिसमें से 5 हिस्सा काम हो गया है 3 दिन में। अब लिखेंगे बाकी काम बराबर बाकी काम, तो कुल कितना काम था? एक ना, एक में से बस वही अलग हटा लीजिए 5/6। अब यहाँ पर लसा लीजिएगा तो 1 और 6 का लसा 6, 1 के पारा में 6, 6 बार 6 कम 6, 6 के पारा में 6, 1 बार 1 5 5, यानी घटाइएगा 6 में से 5 तो 1/6 होगा। यही काम आपका बच गया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं आप लोग जरूर समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर। एक बांस के लंबाई का 1/3 भाग लाल रंग और 1/5 भाग हरे रंग और बाकी जो 14 मीटर पीले रंग से रंग किया, तो बांस की लंबाई कितनी है बतलाओ ना। जरूर बतलाया जाएगा। तो एक बांस का लंबाई का 1/3 भाग लाल और 1/5 भाग हरा। ठीक, तो लिखेंगे एक बांस के लंबाई के 1/3 भाग लाल और 1/5 भाग हरा रंग और बाकी 14 मीटर पीले रंग से रंग किया, तो बांस की लंबाई कितनी है? कुल रंग लाल, कुल रंग लाल और हरा किया बराबर, तो लाल और हरा को कुल कितना किया, लाल और हरा को जोड़कर कुल कितना रंग किया। कुल रंग लाल और हरा किया बराबर, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए 1/3 और 1/5 जोड़ेंगे तो लसा हो जाएगा 15। 3 के पहाड़ा 15, 5 बार 5 एकम 5, 5 के पहाड़ा में 15, 3 बार 3 एकम 3, दोनों को जोड़िएगा तो 8/15। ठीक, यानी लाल और हरा रंग जो हुआ 15 में 8 हिस्सा हो चुका है। ठीक, अभी भी 7 हिस्सा बाकी है। अब कुल कितना हिस्सा है ये भी तो आपको जानना होगा ना। तो कुल हिस्सा बराबर, पहले ये तो लिखिए कुल हिस्सा, माना कुल हिस्सा बराबर, कुल कितना हिस्सा मान लेते हैं, तो दिया ही नहीं कि कितना है, तो 1। अब लिखेंगे बाकी रंग बराबर, बाकी रंग बराबर, तो 1 में से आपको क्या करना है, एक में से आपको इसको घटा देना 8/15। जब लॉसन कीजिएगा तो लॉस आएगा आपका 15, तो 15 के 1 के पारा 15, 15 बार 15 एकम 15, 15 के पारा 15, 1 बार 1 8 8, यानी 15 में से 8 गया तो 7/15। ठीक, अब लिखेंगे कि बांस की लंबाई, तो 14 भागे 7/15, 14 का 14 भागा है तो गुना, और ये हो जाएगा 15/7, 7 के पारा में 14 कितना 2 बार, और 15 दूनी के 30, यानी 30 मीटर, क्या तो मीटर। ठीक, ये आपका आंसर है। ठीक, आइए 5 नंबर इसी में कोशिश किया जाए बनाने को, ताकि जगह तो नहीं ज़्यादा 5 नंबर में बोल रहे कॉपी का मूल्य 6.50 रुपये, एक कॉपी का मूल्य 6.50 रुपये, तो 15 कॉपी का मूल्य कितना, तो लिखिए चूंकि एक
कॉपी का मूल्य, एक कॉपी का जो मूल्य होगा वो हो जा रहा है 6 रुपये 50, 6 रुपये 50 पैसे। ठीक, एक कॉपी का मूल्य कितना है? 6 रुपये 50 पैसे। तो कितना आपको कॉपी चाहिए, इसलिए तो आपको 15 कॉपी का ना, तो यहाँ लिखिए 15 कॉपियाँ या 15 कॉपियों का ही, तो 15 कॉपियों का मूल्य। आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत हो पा रहा है क्योंकि सटा हुआ बोर्ड नीचे हमसे। तो ये 6 रुपये 50 पैसा है, उसमें 15 से गुना कर लीजिए। चलिए गुना करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये 6 रुपया 50 पैसा में 15 से कीजिएगा तो क्या आएगा? 0 5 से पहले कीजिए, 5 0 0 50 25 के 5 हाथ में हासिल 2, 5 6 30 2 32, यहाँ पर काटा कुटी 1 0 0 1 5 5 1 6 6, यहाँ पर जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद, यानी आंसर हो जाएगा 97.50 रुपये। क्या समझे? ठीक, अब है आपका 6 नंबर, 5 हो गया। छह नंबर देखिए, एक बक्सा में चीनी के 12 पॉकेट है और प्रत्येक पॉकेट का वजन अगर 2.84 किलोग्राम है, तो बक्सा सहित कुल पॉकेट का वजन अगर 36 किलोग्राम हो, तो बताओ ना बक्सा का वजन कितना है? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 6 नंबर सवाल उतर गया। यहाँ बोल रहा है कि एक पॉकेट का वजन, तो चूंकि एक पॉकेट का वजन, एक पॉकेट का वजन कितना बोल रहा है जी? 2.84 किलोग्राम। ठीक, एक पॉकेट का वजन बता रहा है कि उस चीनी का जो बक्सा है, उस बक्सा में टोटल का होगा है तो 12 गो पॉकेट है। तो चलिए पहले 12 का निकाल, इसलिए 12 पॉकेट, 12 पॉकेट का वजन, तो 12 का कितना हो जाएगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है? गुना कर लेना है 12 से। चलिए फिर गुना करके आपको सिखाया जाए। 2.84 में 12 से गुना करना है। 2 चौके 8, 2 8 16 के 6 हाथ में से 1, 2 2 4 1 5, 1 चौके 4, 1 8 8 और 1 2 2, 8 6 4 10, 5 13 14, 2 1 3। कितना अंक पर? 2 अंक पर, 1 अंक 2 अंक पर, तो यहाँ भी 2, यानी कितना हुआ वजन? 34.808 किलोग्राम। क्या? तो सिर्फ किसका वजन है जी? सिर्फ ये चीनी का वजन है। यानी एक पॉकेट का जब वजन 2.84 किलोग्राम, तो 12 पॉकेट चीनी का वजन कितना हो गया? इतना। अब पूरा बक्सा सहित आप खरीदे हैं तो वजन किया जा रहा है तो 36 किलो हो रहा है। ठीक, तो बताना है कि बक्सा का वजन कितना होगा। तो पहले यहाँ की लाइन लिख लीजिए। बक्सा सहित पॉकेटों का वजन, पैकेटों, वही पॉकेटों का वजन जो लिखा वही हम लिख दे रहे हैं। कितना हुआ था? 36 किलोग्राम। इसलिए बक्सा का वजन
तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 36 माइनस 34 जो चीनी घटा लीजिए ना, किलोग्राम दे दीजिएगा यहाँ पर तो अच्छा रहेगा, मास्टर जी खुश हो जाएंगे आपके, मैंने बच्चों को सीखा है। तो यहाँ 36 में से अभी 34 कैसे घटेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर 0 0 ले लीजिए। 0 में से 8 नहीं जाएगा, वहाँ से लिए बगल का पड़ोसी 10, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ हो गया 9, 0 में से 9, और यहाँ हो गया, वहाँ से दिया था ना बगल वाला को, तो 5 5 में से 4 देते हैं, यानी 1.92 किलोग्राम। ये हो गया आंसर आज का। आज चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर। एक बोरा चावल के परिमाण का, एक बोरा चावल के परिमाण का 0.75 भाग का मूल्य 1800 रुपया हो, तो इतना भाग का मूल्य कितना, यानी 0.15 का कितना होगा। चलिए निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि ऐसे साइन होता है, चूँकि 0.75 भाग चावल का मूल्य, अब हो मूल्य कितना हो गया, यानी कि 1800 रुपया। इतना महंगा मिलेगा, 1800 रुपये। ठीक, आशा कर आप लोग समझ। इसलिए सबसे पहले एक भाग का निकालिए, एक भाग चावल का मूल्य, एक भाग के लिए क्या करते हैं, तो भाग 1800 बट्टा 0.75, ठीक, रुपया में आएगा। फिर इसके बाद आपको कितना का निकालना था, तो आपको 0.15 भाग का निकाला था। देखिएगा 0.15 भाग का दाम कितना होता है, 0.15 भाग चावल का मूल्य, तो यहाँ पर 1800 बट्टा में 0.75 गुने 0.15, ये ऊपर ये नीचे को ले लेंगे, तो 0.15 पारा में 0.75 5 बार में, अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 15, 18 में से 15 गया 3 3 जापा लगा 30, तो 5 6 का 30, 0 का 0, यानी 360 रुपया दे दीजिएगा। ठीक है, फिर लेकर अपना चावल जाइएगा, नहीं तो छूने तक नहीं देगा दुकानदार। तो ये 7 नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में ही जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। इस तरह के और भी सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, उसकी जानकारी भी। चलिए यहाँ क्या पढ़ते हैं। अनीता दीदी ने अपने ज़मीन के, एगो अनीता दीदी है, वो अपने ज़मीन के परिमाण के आधा भाग का 7/8 भाग अपने भाई को दे दिए और बाकी ज़मीन अपने 3 बेटों में बराबर बांट दिए। तो प्रत्येक लड़का ज़मीन का कितना भाग पाया, उसे चित्र की सहायता से आपको दिखलाना है। ठीक, तो समझिए, स्टेप बाय स्टेप आप समझने की कोशिश कीजिए। 8 नंबर सवाल। अनीता दीदी ने अपने ज़मीन का, तो हमको तो खुद ही नहीं पता कितना ज़मीन है, तो लिखेंगे माना कुल ज़मीन कितना मान लें, 1 मान लेते हैं, 1 भाग। तो अनीता दीदी ने अपने ज़मीन के परिमाण के, ठीक, तो ज़मीन कितना है, तो 1 भाग,
समझने की कोशिश करें। जमीन है 1 भाग। अब लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। तो अनीता दीदी ने अपने जमीन के परिमाण कितना जमीन का, तो 1, उसका आधा, आधा का मतलब कितना हो गया 1/2, भाग का 7/8 भाग अपने भाई को दे दिया। इतना का ये जमीन है 1, उसका आधा का 7/8 भाग इसको दिया, तो अपने भाई को दिया। तो यहाँ लिख लीजिए भाई को दिया बराबर। ठीक, तो भाई को कितना दे दिया, कुल जमीन 1 था, उसका आधा का 7/8। ठीक, भाई पूरा है, उसका आधा यानी 1/2, उसका 7/8। यहाँ कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और 8 दूनी 16। क्लियर। बच कितना गया तो अभी जान लीजिए। तो बचा जमीन, कितना जमीन बच गया, टोटल था 1, इतना दे दिया 7/16। भाइयों के खाली दे दी, बेटों को तो कुछ देना है ना। इसके नीचे 1 ले लेंगे तो 1 और 16 का लसा 16, 1 के पारा में 16, 16 16 एकम 16, 16 के पारा में 16, 1 बार 1 7 7। क्लियर। यानी यहाँ बच जाएगा कितना 9/16। यानी यहाँ 16 में 7 भाग, मतलब समझिए आप 16 में जैसे 7 नंबर लाए हैं, इसका मतलब तक का नंबर होता है। 16 में ये 7 भाग अपने भाई को दे दी, बच गया 9 भाग। तो ये बचा जो जमीन है इसमें 3 गो नमूने लड़के हैं, 3 लड़के को देना है। ठीक, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा अब ये बतलाना है। तो 3 बराबर भागों में बांटा, तो प्रत्येक लड़का को जमीन कितना भाग पाया, तो लिखिए प्रत्येक लड़का जमीन पाया बराबर पाएगा। कितना जमीन पाएगा ये देखते हैं। ठीक, तो 3 लड़के हैं, या ऐसे रख लीजिए, तो टोटल जमीन कितना है 9/16 और लड़के हैं 3, तो भाग करेंगे 3 से। चलिए इधर आ जाए बच्चा, तो 9/16 का 16 और ये भाग का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, तो 1 कितना हो जाएगा 3, नीचे पलट जाता है भागा में गुना, यानी 3 के पारा में 9, 3 बार में, यानी प्रत्येक लड़का को जमीन कितना मिलेगा 3/16 भाग। ठीक, क्लियर। यहाँ पर अगर चित्र के माध्यम से आप समझना चाहेंगे तो समझिए इस तरह से, थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं। ये पूरा आपका जमीन है और उस जमीन का बता रहा है, देखिएगा ये पूरा जमीन, इसको पूरा एक हिस्सा कहते हैं, पूरा को एक हिस्सा, उसका आधा का है, इतना आधा है, इस आधा का 7/8 भाग भाई को दे दिया। ठीक, और ये जो बचा ना आधा का, मतलब पूरा जमीन जो है उसका आधा का 7/8 भाग भाई को दे दिया, और जो बच गया वो जमीनों को अपने 3 गो नमूना में बांट दी। इस तरह से स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।